नमस्कार, वन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मरमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आज के सामने उपस्थित हूँ। ईरान द्वारा स्टेट ऑफ मोर्ज पर बिना अनुमति के जा रहे 2 मालवाहक जहाजों पर हमला करना बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति इतने तिलमिलाए हुए हैं कि 2 दिनों के अंदर 170 ईरानी ठिकानों पर हमला किया। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल स्टोर, कोस्टल रडार, लॉजिस्टिक्स साइट और इसके साथ साथ चार बार बंदरगाह भी शामिल है। 4 बार बंदरगाह भारतीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्थिक दृष्टि से और सुविधाजनक माना जा रहा था। इस पर हमला करना तक भारत को भी इससे क्षति हो रही है। वहीं ईरान ने भी पलटवार करते हुए कुवैत, कतार, बहरीन, जॉर्डन पे हमले किए, जहां पे अमेरिका अपना सुरक्षा व्यवस्था रखा हुआ है। ईरान के स्पीकर, पार्लियामेंट्री स्पीकर ने कहा कि अगर अमेरिका को जो भी कार्रवाई करता है उसकी क्रिया का प्रतिक्रिया हम जरूर देंगे। ऐसा नहीं कि हम घुटने को बैठने वाले हैं, हम हर मुश्किलों का सामना करना जानते हैं। इस युद्ध में कई चीज़ों का नुकसान हुआ, जैसा कि जानते हैं 21 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ था। जो कई शर्तें थी उसमें ईरान की वो फ्री संपत्ति वापस करना था, उस पर काले बादल छा गए हैं। और तेल पे बेकरी की अनुमति मिलनी थी, उस पर भी बादल छाए हुए हैं। होमर मार्ग सुरक्षित घोषित किया जा रहा था, अब ऐसा नहीं है। बंदरगाह मार्ग पूरी से बंद है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जो डील होनी थी वो भी अब काल के कगार में चली गई है। ईरान के पूर्व दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की अंतिम यात्रा कल समाप्त हुई। जैसा कि जानते हैं 4 जुलाई से उनकी यात्रा चल रही थी और कल वे उनकी जन्मस्थली मसूहत जिले में उनको सुपुर्द खाक करके समाप्त हुई। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शामिल हुआ। बताते चले कि 28 फरवरी को अमेरिका ईरान के संयुक्त हमले में इनकी जान गई हुई थी। अब बात करते हैं कि दो दिन पूर्व नाटो शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो डेनमार्क की ग्रीनलैंड ले लेंगे। इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हम बेचने को तैयार नहीं हैं। ऐसा हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वे डेनमार्क का शान है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, नाटो देशों के लिए ये हमेशा उपयोगी रहेगा, उसके रास्ता खुला है, हम सहयोग करने के तैयार हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पे हैं। इंडोनेशिया की यात्रा पूरा हो गया। कल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे उन्होंने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरेनियम डील हमारी हुई है, रक्षा पे भी चर्चा हुई है, रक्षा भी सहयोग मिलेगा। भारत की यूरेनियम डील बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत इससे पहले यूरेनियम कई देशों लेता था, जैसे कजाकिस्तान हुआ, कनाडा हुआ, रूस और उज्बेकिस्तान के साथ लेता था। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देने वाला भारत को 5वां देश बना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सनातनियों के साथ का चंदा चोरी का कोई घटना आती है, ये बहुत बड़ा महापाप है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा नहीं है, कुछ लोग रणनीति के तहत, साजिश के तहत हिंदू को बदनाम करने की कवायद कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम हो, कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बुंदेलखंड में बोल रहे थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड के लिए स्थिति बस से बदतर थी, डकैतों का राज था, वहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी, रहन सहन में लोगों की बहुत दिक्कतें थी। लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, उन्होंने डबल इंजन सरकार ने उनको सारी सुविधाएं मुहैया कर रही है। अब वहाँ के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, वहाँ लोग विकास को होते देख रहे हैं। अब बुंदेलखंड में अमन चैन सुख शांति है। योगी जी कल गोरखपुर के दौरे पे आ रहे हैं, वो 3 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। उनका कई शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। अब बात करते हैं टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की टूट का सिलसिला जारी है। वहाँ के पूर्व 3 राज्यसभा सदस्य सुखेंदु बनर्जी और सुमित्रा और प्रकाश ने भाजपा के दामन थाम लिया है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लखनऊ में ARTO ललित कुमार के घर ईडी का छापा पड़ा था। अकुश संपत्ति प्राप्त की गई थी, धन दौलत, जेवर जेवरात और बिस्तर पे रुपयों का ढेर लगा हुआ था। उनसे पूछताछ में बताया कि 1000 में अनफिट वाहनों को फिट का प्रमाण पत्र दे देते थे। इस तरह से उन्होंने अकूत धन
कमाया है। गोरखपुर के बड़े उद्योगपति ओम प्रकाश जलान की मृत्यु 2 दिन पहले हुई थी। कल वो पंचतत्व में विलीन हुए। उनके मृत्यु पे बहुत बड़े मुख्यमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया है और उनके शमशान घाट गोरखपुर रात्रि घाट में उनके अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों लोग भाग लिए। अब बात करते हैं क्रिकेट का। आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद इंग्लैंड से भी सीरीज गंवाई। हर मोर्चे पर खेल रही भारतीय टीम, जैसा कि इंग्लैंड की गर्मी में कहा जा सकता है, इंग्लैंड की गर्मी में मुंबई की बारिश में की तरह वही भारतीय क्रिकेट टीम। कल चौथा मैच T20 का मैच था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन का लक्ष्य दिया था, जिसको इंग्लैंड ने केवल 12 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस तरह से भारत की शर्मनाक हार हुई। भारत 3-0 से ये सीरीज गंवा चुका है और इसमें भी ओपनर वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ठीक से नहीं चला, कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए और भारत की शर्मनाक हार हुई। बात करें मौसम उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश और कहीं खैलाबाद गोरखपुर में वज्रपात से 7-8 लोगों की जान गई। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे याद दीजिए। आपका दिन शुभ हो।